गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज फेरीज का आपके लिए क्या मैसेज है। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं बता दूं कि एक टाइमलेस रीडिंग है। मतलब इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं तो फेरीज आपको कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर देना चाह रही हैं, तभी वो आपको इस रीडिंग तक लेके आई हैं। तो लेट्स सी क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स का फेरीज की तरफ से। टाटा। तो ओके 2 कार्ड्स आए हैं। तो लेट्स सी मैजिकल गेटवे एंड डिविनेशन। सो गाइस, जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें उनका जवाब कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं बता दूँ बहुत जल्दी मिलेगा। और हो सकता है इसी रीडिंग के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज मिल जाए जिसका जवाब आपको बहुत लंबे टाइम से था। तो पहली बात तो आपके लिए एक नए रास्ते खुलने वाले हैं। करियर में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, आपके फाइनेंस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, और इसके अलावा आपके मेंटल अप्रोचेस भी बदल सकते हैं। लेकिन आप चीज़ों को जैसे अभी तक हैंडल कर रहे थे वो चीज़ भी बदल सकती है, और आप खुद भी ये चीज़ समझने लगोगे कि कुछ रास्ते जो आपने अभी तक खुद ही बंद कर रखे थे ना, वो शायद अब आपके लिए आपके ही थ्रू बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। ज़्यादा अपने आप को समझना, अपनी थॉट्स को क्लैरिटी देने के लिए आपको क्या करना है ना, या तो आप कैंडल फ्लेम चला के बैठिए, जैसे मैं अभी बहुत सारी कैंडल्स लगा के बैठी हूँ, या तो आप कैंडल्स लगा के बैठिए, अदरवाइज आप फायर के अराउंड बैठना शुरू करिए। आपके अंदर की नेगेटिविटी खुद ही निकलने लगेगी आउट, और आपको खुद ही बहुत सारी क्लैरिटी सिर्फ फायर के आसपास रहने से ही हो जाएगी। लाइक जैसे डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आसपास आग जला के बैठ सकते हैं। नहीं तो आप हवन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी हवन में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ फायर वॉश। लाइक कुछ लोगों को इस ये जो रीडिंग देख रहे हैं ना, कुछ लोगों को नज़र भी लगी हुई है, तो अपनी मम्मी से कह के नज़र उतारवा लेना ज़रा, क्योंकि आपको फायर वॉश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी मैं बता दूँ ना, अभी आप लाइफ में बहुत बोल्ड स्टेप लेने वाले हो। बिना आगे पीछे देख के ही आप लाइफ में बहुत बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, और ये कार्ड आपके लिए एक यस यस कार्ड है कि अगर आप सोच रहे थे अभी तक कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, तो आज आपको फेरीज बोल रही है भाई अब और वेट मत करो, स्टार्ट हो जाओ बस। और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत लोगों की आपके ऊपर नज़र दृष्टि रहती ही रहती है। उस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको फायर वॉश करना है, थोड़ा मेडिटेट करिए, और क्लियर कोर्ड्स अगर हो सके तो उसको वेयर करिए, वो आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी देगी। लाइट अपने घर की चेक करिए, आपके घर की रोशनी कैसी है। जितना ब्राइट एरिया में आप बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको लाइट फील होगा। और ये मैं बता दूँ, कुछ लोग डिप्रेसिव भी फील कर रहे हैं, तो उन्हें भी लाइट में बैठने की ज़रूरत है। सिर्फ लाइट में बैठने से ही आपकी बहुत सारी हीलिंग खुद ब खुद ही हो जाएगी। बाकी आपको जो फेरीज बोलना चाहती है, स्ट्रेंथ अपने ऊपर बना के रखिए। जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप अभी इन नियर फ्यूचर लेने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखें। और कोई भी जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं ना, सिर्फ ये मत सोचें कि हो जाएगा, नहीं, जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है ना, वहाँ बोलिए, ठा करके बोलिए, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिए, क्योंकि फेरीज आप चाहती हैं। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें चुप रहने से ना गलत भी हो जाती है, तो आपको चुप नहीं रहना है, और आपको अनक्लियर माइंड से भी कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई आपके सामने चीज़ आ रही है तो आप इस बात को समझिए कि उसका पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, और रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको आगे बात करनी है। और हो सकता है ये रीडिंग, ज़्यादातर वैसे ये रीडिंग जिनके लिए है, ये उनके लिए ही है जिनका या तो प्रेजेंटेशन है, या स्कूल कॉलेज में उन्हें कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, या ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है, या फिर वो ऐसे किसी स्टेटस पर है जहाँ लोग आके उनसे कंप्लेन करते हैं। इट कुड बी अ टीचर, अ प्रिंसिपल आप हो सकते हैं, किसी बड़ी फर्म में आप बॉस हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं बताऊँ, अब आपको जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बनाने हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप जो भी सोच रहे हैं उसके पीछे का भी ध्यान रख के चलिए। लाइटनिंग अपने हर जगह की सही करवाइए, क्योंकि आपके घर की में भी, आपके ऑफिस की, स्कूल की, XYZ कहीं की भी लाइटनिंग बहुत डिस्टर्ब है। डार्क में बिल्कुल भी मत बैठिए। आप डार्क में बैठते हैं
तो आपके थॉट्स भी डार्क हो जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और इसी टाइम के लिए बता रही हूँ। आपको लाइट में बैठना है, नए नए विचारों को आने देना है, नए नए ऑप्शंस को देखना है, लोगों के ओपिनियन को सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ना हर डायरेक्शन से एक नया अप्रोच आ रहा है, और उस हर अप्रोच को ना आपको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। और इवैल्यूएशन के साथ साथ ही ये वो लोग हैं जो सिर्फ ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला सकते, और ये वो डिसीजन है जहाँ आप हवा में नहीं सोच सकते। कुड भी पॉसिबल, ये माइट भी पॉसिबल कि आप पेरेंट्स हैं या आप बड़े हैं और आपको नई जनरेशन के साथ डील करना पड़ रहा है। अगर वो वाली सिचुएशन भी है तो अभी फेरीज आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको भी अब आगे बढ़ के लेना है, जो आपको वो डिसीजन लेना है जो हो सकता है आपके लिए बहुत बोल्ड हो, बट उन डिसीजन में पोटेंशियल भी होना चाहिए। अब नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है, और वो उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ उस नए एक्सपीरियंस, उस नए एडवेंचर के साथ आपका एक्सपीरियंस भी अगर जुड़ा हो तो चीज़ें और फुलफ़िल होंगी। चीज़ों को प्लान कीजिए। आगे का एक नया अप्रोच रखने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे का एक्सपीरियंस भूल जाएं। दोनों को मर्ज कीजिए और अपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी डालिए। जो आपने पहले से करके आए हैं ना आप अपनी नॉलेज में, वो भी आपको करने की ज़रूरत है। और क्लैरिटी आपको बेइंतहा चाहिए, और क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना है, चीज़ों को लेके एक्सेप्टेबल रहना है। समझिए आज के दौर को, आज के वक्त को, और बहुत सारे नए रास्ते खुलने वाले हैं, नए अप्रोचेस आपकी तरफ आ रहे हैं, नए आइडियाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हम कल मिलेंगे सेम चैनल पर। टेक केयर।